आप इनके ऑनर हैं, ठीक है। आप एक चीज बताइए कि किसी घर के बगल में चमड़ा का फैक्ट्री होना चाहिए? एक बात का जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब देखिए। नहीं, एक बात आप मेरे को बताइए कि ये चमड़ी की फैक्ट्री आज खुली है क्या? ठीक है, आज खुली है क्या? आप मेरे को जवाब दीजिए। चलिए, सालों से है। आज खुली है क्या? लेकिन ये परेशान है, बीमार है, इनका कर कुटुंब नहीं आता है, इनको शादी विवाह होने पर दिक्कत हो रहा है। तो एक आपके रोजगार से आपको यहाँ पर 100-150 परिवार कहीं ना कहीं परेशान है। यहाँ पे कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको हमारे यहाँ से रोजी भी मिलती है। ये आपने बताया कि नहीं बताया? नहीं, रोजी मिलती है, ठीक है। चमड़ा के फैक्ट्री में सभी लोग तो नहीं काम कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते तो हम फोर्स करते हैं काम करने के लिए। नहीं, आप काम करने के फोर्स नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए, बूढ़े बाबा इधर आई, हम टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं। ये बीमार है और ये बोल रहे हैं कितना बदबू आता है, इस कारण से हम बीमार पड़ रहे हैं। इनका जवाबदेही कौन लेगा? क्या हो गया है चाचा को? पूछिए। चाचा की उम्र भी तो हुई, मौसम भी बदल रहा है, सबको खांसी हो रहा है। तो आप इस चीज को आप ये नहीं बोल सकते ना कि इसकी वजह से खांसी हो रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, कोविड भी फैल रहा है, नया कोविड आया है। क्या कहते हैं कि इस चमड़ा के फैक्ट्री से किसी को कोई नुकसान नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक किसी को नुकसान है। ऐसा होता तो कैसे आ रहा है? अब देखिए, जहाँ पे इतना बदबू फैलता है कि खाना हराम लगता है, मन करता उल्टी कर छिपा थाली छोड़ के भागने पड़ता है। दरभंगा जिला के तारसराय मुड़िया में हमारी उपस्थिति है और लगभग 100 से 150 हिंदू परिवार का घर है। और यहाँ पर एक कहीं ना कहीं दिखा दीजिए जूम उठा करके कि एक चमड़ा गोदाम बताया जा रहा है। और इस चमड़ा गोदाम में इतना ज्यादा बदबू है कि यहाँ पर जो 100-150 घर का परिवार का लोग है, वो कहीं ना कहीं ठीक से न तो खा पा रहे हैं, न कहीं ठीक ढंग से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। अब ये पर्यावरण विभाग को ये चीज सोचना चाहिए कि फैक्ट्री कहाँ होना चाहिए, और फैक्ट्री वैसा फैक्ट्री जिस फैक्ट्री से विषैला गैस निकलता हो, दुर्गंध निकलता हो, वो फैक्ट्री कहीं ना कहीं जहाँ पर आम आदमी का कहीं ना कहीं रहना सहना होता हो, उससे दूर होना चाहिए। और यहाँ की क्या क्या तकलीफें हैं, यहाँ की कुछ जनताएं हैं, उनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या क्या तकलीफ होता है? तकलीफ तो यही होता है सर से, यहाँ पर हम लोग रहते हैं, बेरादर नहीं पहुँच पाता, हम लोग को भी खाना नहीं अच्छा लगता है। क्या कहें, मतलब बदबू इतना दुर्गंध, बहुत बदबू करता से घर में घुस जाता है बदबू। क्या नाम हुआ आपका? हमको वासुदेव रहा। अच्छा, नहीं कर रहा। अच्छा, क्या क्या दिक्कत हो रहा है भाई साहब? भैया, हमको यही तकलीफ हो रहा है कि यहाँ पर जो जिधरे हवा घुरता उधरे बदबू से खाना उना अच्छा नहीं लगता। कोई रिश्तेदारी भी आता है तो रुक नहीं पाता है, भाग जाता है, देख के महकता है। कोई रिश्तेदार अभी हाल फिलहाल पर हुआ, मेरा दामाद आया, एक दिन के बाद दोबारा दिन टीका नहीं, और इससे पहले हम एक आवेदन दिए, पता नहीं कुछ भी नहीं सुनवाई हुआ सर। और कुछ आदमी को यही डराता है, धमकाता है कि तुम ही लोग पर उल्टा केस कर देंगे। हम लोग को बोलने के बाद एक रोज हम बोले तो हमको क्या बोलता है कि तुम्हारी जमीन में किए हुआ है। तो हम भी बोले कि आप मेरे जमीन में नहीं किए हुए हैं, आप अपने ही जमीन में किए हो, तो बदबू को भी अपने ही जमीन में रोक के रखिए। हमको उससे क्या मतलब आपको? हाँ ठीक है, नहीं होगा, ऐसा करते हैं, कभी आप बोलने नहीं पड़ेगा, हम बीच में हटा लेंगे। इतना दिन से खाली नहीं इनका भाषा के हटा लेंगे, लेकिन हटाता है नहीं। हमारा तो लॉग में घर। अच्छा, लॉग में तो ज्यादा दुर्गंध आपको मिलता होगा? बहुत दुर्गंध, सूते में बैठे में हर चीज में तकलीफ होता है। और कि कोई आता नहीं ठहरता है, कहता बदबू में कैसे तुम लोग रह रही हो। सही बात है, तो बहुत हद घड़ी बेराम पड़ते हैं। अच्छा, प्रशासन से क्या मांगते हैं, क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांगते हैं कि यहाँ पर से उठा लो, कहीं पर अपना साइड में बनाइए। यहाँ पर परिवार सब बढ़ गया, बहुते संख्या बढ़ गया, बदबू से कोई ठहर न पाता है। अब समझिए कि बदबू इतना ज्यादा है कि इनका जो कर कुटुंब होता है, इनके जो रिलेशन के लोग होते हैं, वो मात्र एक दिन ठहरते हैं और जैसे ही बदबू लगता है दोबारा आने का नाम नहीं लेते हैं। अब समझिए उसका घर है, लेकिन यहाँ पर जो बदबू से कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से ग्रामीण परेशान है। और कई बार ये लोग आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई इस फैक्ट्री पर नहीं हुआ है। और भी है कि अभी तो हम तो फिलहाल यहाँ रहते नहीं, अभी हम लोग तो गाँव में रहते हैं। वो बदबू बहुत ज़्यादा करता है, यहाँ पर खाना वाना खाने में बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, जो यही है कि यहाँ जैसे फैक्ट्री है यहाँ पे, ये तो ये साइड में भी ले जाके लगा सकते हैं। अच्छा चाची, आप लोगों को भी दिक्कत होता है? दिक्कत नहीं है, भाई बेरादर भाग जाए, आकाश कुमार बैठल रहे महक से। अच्छा, बेरादर आवे तो कहते नहीं हम शादी करेंगे। अच्छा, वैसे
मतलब इस बदबू के कारण शादी विवाह पर भी दिक्कत हो गया है। हाँ दिक्कत हो गई कर कुटुम्ब भाग जाए छै तो बाल बच्चा तक कुमारे रहते विराम बहुत जल्दी जल्दी आदमी पड़ता है। विराम मतलब बीमार। हाँ बीमार बहुत जल्दी जल्दी आदमी बीमारी फैलता है महक से। ऐसा खांसी हो रहा है जैसा नहीं हो रहा है कभी तक, ऐसा खांसी हो रहा है, ऐसा दाना खा रहे हो घोटा नहीं रहा, दूठवान खा के अभी तक है वो भी बाहर बाहर जा करके। तो घर पे लाके खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं। हाँ तो घर पे खाएंगे, घर पे नहीं करता है, देखिए ना भाई बगल में घर है, दाना नहीं धसता, बाहर बाहर जाके कितना उतना खा लेते हैं, दुआ खा के अभी तक है तो क्या करेगा जाए। और ये बदबू के कारण बीमार भी पड़ गए हैं। बीमार अभी खांसी देखिए ना, कहिएगा सारा झूठ बोलता है, इतना खांसी होता है ना हाथ करके जगह जगह पर के मत पूछिएगा। अब दरभंगा के प्रशासन के अनुरोध है कि कम से कम इनका जो उचित व्यवस्थाएं हैं, ये जो परिवार है, ये परिवार ठीक ढंग से न तो खा रहे हैं न ठीक ढंग से पी रहे हैं, और यहाँ तक बदबू से कहीं न कहीं बीमार से ये लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। अब समझिए, देखिए चाचा का ये कितने खांसी से कहीं न कहीं लथपथ हो चुके हैं और पूरे तरीके से परेशान है, और बदबू इतना ज़्यादा है कि यहाँ के जो रिलेशन के लोग हैं, जो कर कुटुम्ब आते हैं इनके यहाँ, वो ठहर नहीं पाते हैं, वो एक दिन ठहरते हैं और बाकी दिन चले जाते हैं। शादी विवाह होने पर असर पड़ने लगा है। क्यों? जब भी आता है इतना बदबू है, और ग्रामीण लोग बताते हैं कि इतना बदबू होता है कि उस चीज को असहज है, बर्दाश्त करने लायक नहीं। आप इनके ऑनर हैं, ठीक है, आप एक चीज बताइए कि किसी घर के बगल में चमड़ा का फैक्ट्री होना चाहिए? एक बात का जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब देखिए। नहीं, एक बात आप मेरे को बताइए कि ये चमड़ी की फैक्ट्री आज खुली है क्या? ठीक है, आज खुली है क्या? आप मेरे को जवाब दीजिए। चलिए, ये सालों से है। आज खुली है क्या? यहाँ लेकिन ये परेशान है, बीमार है, इनका कर कुटुम्ब नहीं आता है, इनको शादी विवाह होने पर दिक्कत हो रहा है, तो एक आपके रोजगार से आपको यहाँ पर 100-150 परिवार कहीं ना कहीं परेशान है। यहाँ पे कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको हमारे यहाँ से रोजी भी मिलती है। ये आपने बताया कि नहीं बताया? नहीं, रोजी मिलती है, ठीक है। चमड़ा के फैक्ट्री में सभी लोग तो नहीं काम कर सकते हैं। अरे नहीं कर सकते तो हम फोर्स करते हैं काम करने के लिए। नहीं, आप काम करने के फोर्स नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए, बूढ़े बाबा इधर आइए, हम टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं। ये बीमार है और ये बोल रहे हैं कितना बदबू आता है, इस कारण से हम बीमार पड़ रहे हैं। इनका जवाबदेही कौन लेगा? क्या हो गया है चाचा को? पूछिए। चाचा की उम्र भी तो हुई, मौसम भी बदल रहा है, सबको खांसी हो रहा है, तो आप इस चीज को आप ये नहीं बोल सकते ना कि इसकी वजह से खांसी हो रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, कोविड भी फैल रहा है, नया कोविड आया है। क्या कहते हैं कि इस चमड़ा के फैक्ट्री से किसी को कोई नुकसान नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक किसी को नुकसान है। ऐसा होता तो कैसे आ रहा है? अब देखिए, जहाँ पे इतना बदबू फैलता है कि खाना हराम लगता है, मन करता है उल्टी कर छिपा थाली छोड़ के भागने पड़ता है। सर जी, ये लोकतंत्र है और ये भारत है, ठीक है। भारत में जहाँ पर अगर 100 लोगों को समस्या होता है एक आदमी के कारण, तो उस आदमी का कितना भी नैतिकता काम हो, उस काम को रोकना पड़ता है। आपके कारण अगर 100 परिवार परेशान है, आपका करोड़ों का फैक्ट्री है, इसे जानते हैं कि भैया चमड़ा फैक्ट्री वैसे जगह पर होना चाहिए जहां पर आवास नहीं हो। चमड़ा फैक्ट्री से क्या क्या दिक्कतें हैं, सो बताइए। हमको दिक्कत है सर, देखिए इतना घर है, अभी सामना में आप देख रहे हैं ना, ये बदबू आता है कि नहीं आता है? मेरे कर कुटुंब जो आते हैं यहाँ पे, कहीं से भी आते हैं तो बदबू आते हैं इसमें से। सब पूछते हैं जो यहाँ पर क्या चीज़ का बदबू आ रहा है, हम उसको जवाब देने नहीं सकते हैं। कैसे देंगे? सामना में चमड़ा गोदाम फैक्ट्री है, उसमें से बदबू आता है, कुटुंब भाग जाता है, रिश्ता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका सरकार का कोई देख रेख नहीं है। हाँ, जमीन जो है ठीक है, उसका अपना निजी जमीन है, हम उसके लिए कोई अपराध नहीं करते। उनका है, वो अपना रखे करे, मगर अपने सीमित में करे, वो बदबू बाहर ना निकले, उसका प्रक्रिया वो पूरा करे। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका जमीन है, वो अपना काम कर रहे हैं, उससे हमको क्या दिक्कत है? हमको इतने दिक्कत है जो वो बदबू जो आते हैं उसको अपना बंद करें। हमको और कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत होगा? अच्छा, सरकार और दरभंगा प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? हम ये मांग रखते हैं जो इसको हटाया जाए यहाँ पर से, आकाश का कहीं पर व्यवस्था करके इनको दिया जाए, और नहीं तो हुए पर रहेंगे तो हुए पर अपना व्यवस्था करके प्रशासन करे, उनको समय दे जो अपना समय से उसको सही करे। इतने अनुरोध है सरकार से, प्रशासन से। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जय किशन साहनी हुआ। धन्यवाद। हाँ, हमको